नमस्कार दोस्तों, आज का एक मुख्य मुद्दा बहुत प्रचलित रहा, वो रहा ईद के मौके पर जानवरों की दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर। कुछ लोगों ने कहा कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, निर्दोष जानवरों को मारकर नहीं खाना चाहिए, वो एक उनकी अपनी राय थी। लेकिन कुछ लोगों को जो कि लिबरल हैं, सो कॉल्ड लिबरल लोगों को वो बुरा लग गया। वो अब कहने लगे कि होली पे, दिवाली पे, दशहरे पे, मटन शॉप पे, चिकन शॉप पे जो भीड़ देखी जाती है, वो सब हिंदू होते हैं। बुरा लग गया भाई। ये वही लोग हैं जो हमें दिवाली पे पटाखे ना फोड़ो, होली पे पानी बर्बाद ना करो का ज्ञान देते हैं। लेकिन अगर किसी शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति ने इनको ज्ञान दे दिया कि भाई ईद के मौके पर निर्दोष जानवरों की बलि मत दो, मत खाओ मार के उन्हें, तो उन्हें बुरा लग गया। यही लोग हमारे त्योहारों पे आके हमें ज्ञान देते हैं। तो देश को ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। इनको हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है कि ये लोग जब हमारे त्योहारों पे आके हमें ज्ञान देते हैं, तो इन लोगों को बताने की ज़रूरत है कि तुम्हारा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। और इसका विरोध करना ठीक है, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। आप क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जो जब खाना चाहें वो करें, लेकिन यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्ट जो है वो हमें भी यानी हिंदुओं को भी बराबर से मिलना चाहिए। दिवाली के समय पे हमें ज्ञान देने नहीं आए कि दिवाली पे पटाखे ना फोड़ें। होली के समय पे हमें ज्ञान देने नहीं आए कि पानी बर्बाद ना करें। क्यों आते हो भाई? अगर अपने किसी इस पे त्योहार पे ज्ञान लेना पसंद नहीं है, तो देना भी मत पसंद शुरू करो। उस चीज़ से बचना चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा है कि ज्ञान की बात ज्ञानी व्यक्ति को करनी चाहिए, मूर्ख व्यक्ति को नहीं। जो मूर्ख आज ज्ञानी बनने का ढोंग रचा रहे हैं, वो सहिष्णुता की बातें करते हैं। सहिष्णु हैं हम सब, लेकिन जब बात अपने पे आती है तो सहिष्णुता कहीं नज़र नहीं आती, गायब हो जाते हैं। और ऐसे गायब होते हैं कि बस। और आज ईद के मौके पर हालांकि बचना चाहिए लोगों को ऐसे बयान देने से, ऐसा करने से, लेकिन फिर भी लोग एक्शन पे रिएक्शन को भी बात आती है ना कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही, और ये वही है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों का पालन करें और दूसरे धर्मों पर ज्ञान या टीका टिप्पणी करने से बचें। मुझे वो एक सोसाइटी याद आती है मुंबई की अभी, जहाँ पे एक व्यक्ति 2 बकरे लेकर अपने घर पहुँच गया काटने के लिए। और जब लोगों ने मतलब उसका विरोध किया, तो वो लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, हमारा राइट है, ये तो हम काट सकते हैं। फिर जब ज़्यादा बात फैल गई, पुलिस आ गई, तो कहा कि हम तो रखने के लिए लेकर आए हैं और काटेंगे थोड़े ना। लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, बॉम्बे हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर को सोसाइटी के अंदर नहीं ला सकता है, सोसाइटी के अंदर नहीं काट सकता है, सोसाइटी के अंदर नहीं मार सकता है। सिर्फ कुछ कुत्ते और बिल्ली को अलाउ किया है, वो भी उनको पालना, वो भी सोसाइटी के लॉज में अगर है तो जब कानून की बात आती है, अपने हितों की रक्षा की बात आती है, तो ये कानून मानने के लिए या मनवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे भी खुलवा लेते हैं। लेकिन जो कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, जो ऑलरेडी एक डिसीजन है, उसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। तो ये दोहरे मापदंड कैसे चलेंगे, कब तक चलेंगे, इस बारे में भी बात करना और इसको आगे बढ़ाना ये भी ज़रूरी है। और इसी का एक हिस्सा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पे आजकल चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस पे चर्चा करते रहना चाहिए और जल्द से जल्द यूसीसी को लाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को, हर पंथ के, हर समाज के, हर धर्म के व्यक्ति को पता हो कि क्या कानून कहता है, क्या कानून के हिसाब से लीगल है, क्या इलीगल है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें तय हो जाए। किसी व्यक्ति को ज़्यादा राइट्स, किसी व्यक्ति को कम राइट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी होनी चाहिए।
समान नागरिकता कानून होना चाहिए, एक समान व्यवहार मिलना चाहिए। तो ये सबके लिए ज़रूरी है और आने वाले टाइम में, और ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अभी ले आई है। ये सन 48 में ही जो संविधान सभा थी, जिन जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने आर्टिकल 44 में बताया है कि भाई स्टेट शैल, यानी विल नहीं कहा है, स्टेट शैल, कि स्टेट को लागू करना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को। 1948 से कहा गया है। उसके बाद 6 बार सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जजमेंट में ये कह चुका है कि देश को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पास से ले आई है या फिर उन्होंने कोई मनगढ़ंत कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। 1956 में लागू हो गया था पाकिस्तान में, 1956 में, और हम आज हो जाते इसमें। तो भाई मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ पाता है कि हम इतना पीछे क्यों हैं, किन कारणों से हम इतना पीछे हैं। और इस वजह को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वोट बैंक की राजनीति कितनी हावी रही है हमारे देश पर, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो भी चीज़ें आज हो रही हैं वो एक पक्ष को इसलिए दुखदाई है क्योंकि वो इतने सालों से वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में नहीं हुई, उन्होंने उसको अपना हक समझ लिया। तो इसीलिए ये सब परेशानियाँ आ रही हैं, जो विरोध हो रहा है, ये इसी का नतीजा है। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपनी राय दीजिए। जो कानून आप चाहते हैं कि जो बदलाव हों, जो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं, उस पे अपनी राय दीजिए। ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आपकी राय, आपके विचार, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको आपके आपके काम आने वाले हर कानून को आप मांग सकते हैं, अपनी एक राय रख सकते हैं। ये मौका है कि यही एक मौका है जब आप समान कानूनों की बात कर सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। एक बहुत सुनहरा मौका हमें मिला है। मुझे लगता है कि आप सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए।